जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन कितनी प्रकार की होती है, यानी कि रासायनिक अपक्रिया कितनी प्रकार की होती है। रासायनिक अपक्रिया जो होती है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी है। संयोजन अपक्रिया है, दूसरा वियोजन अपक्रिया, तीसरा विस्थापन अपक्रिया है, चौथा द्विविस्थापन अपक्रिया और पांचवा उपचयन व अपचयन अपक्रिया। इन्हीं के बारे में हम आज इस लेक्चर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक को जोड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कोई 2 अलग अलग पदार्थ लेंगे और दोनों पदार्थों को एक में मिक्स कर देंगे और वो एक नया पदार्थ बन जाएगा, इसी को तो संयोजन अपक्रिया कहते हैं। चलिए इसके परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण को समझेंगे। तो परिभाषा क्या है? वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक से एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि 2 अलग अलग पदार्थ को जोड़कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जोड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं उसे हम संयोजन अपक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एक पदार्थ मान लेते हैं, एक तत्व कार्बन ए है और एक ऑक्सीजन है, 2 अलग अलग हैं, इन दोनों को आपस में जोड़कर हम एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं CO2। इसी को क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया कहेंगे। और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन्हीं को हम जोड़कर नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। और जो इन दोनों को अपकारक के मिलने से जो नया बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो 2 या 2 से अधिक अपकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। 2 यहाँ हम 2 लिए हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और 2 या 2 से अधिक को जोड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, इसी को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये 2 अपकारक हमारे पास हैं। इन दोनों अपकारक को जोड़कर एक नया उत्पाद बना रहे हैं H2O। ये भी संयोजन अपक्रिया है, 2 पदार्थ को जोड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। अगला हमारा है यस और O2, यानी सल्फर और ऑक्सीजन को जोड़कर SO2 बना रहे हैं, ये भी है संयोजन अपक्रिया। चलिए आप समझते हैं हम कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है। तो अगर संयोजन अपक्रिया आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो वियोजन अपक्रिया आपको फ्री में समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि संयोजन अपक्रिया में क्या करते थे? 2 अलग अलग पदार्थ लेते थे, दोनों को आपस में जोड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे। और यहाँ वियोजन अपक्रिया में क्या करेंगे? वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना। इसमें एक अभिकारक या एक उत्पाद लेंगे, एक कोई पदार्थ लेंगे, एक पदार्थ लेकर उसको हम तोड़कर 2 अलग अलग भागों में कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा वियोजन अपक्रिया। वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना या तोड़ना। चलिए पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं इसकी क्या है। डिफिनीशन है वह अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक, एकल अभिकारक का मतलब एक पदार्थ लेंगे, वियोजित होकर मतलब होता है टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। यानी कि एक अभिकारक टूटकर वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे हमारे पास एक अभिकारक है और ये अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये टूटकर वियोजित होकर 2 उत्पाद का निर्माण कर रहा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो एक अभिकारक टूटकर 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे AgCl है, हमारे पास एक पदार्थ है, इसको भी तोड़कर 2 अलग अलग भागों में कर दिए AgCl, ये भी क्या है? वियोजन अपक्रिया है। जिसमें हम तोड़कर अलग अलग भागों में कर देंगे वो क्या होगा? वियोजन अपक्रिया होगा। जैसे हमारे पास है KClO3,
इसको हम तोड़कर KClO2 में बना दिए, तो ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक यहाँ था और यहाँ दो भागों में अलग अलग कर दिए, ये भी वियोजन है। वियोजन का अर्थ ही जानते हैं, टूटना होता है। अलग है FeSO4, FeSO4 को तोड़कर हमने Fe2O3 और SO2 में तोड़ दिया, ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा जो होता है वियोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, दो अभिकारक लेते हैं, उन दोनों को जोड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या करते हैं, वियोजन का अर्थ होता है तोड़ना, और वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक लेते हैं और उसको तोड़कर दो अलग अलग उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे वियोजन। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हुई, कोई प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं।